जय श्री कृष्ण गुरु भाइयों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नई साधना के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस साधना की जानकारी मेरे गुरुदेव आचार्य श्री महेश शर्मा जी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो आपको दूँ, अधिक से अधिक ज्ञान की बातें आपको बताऊँ, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाता हूँ। साधकों, मैं एक वीडियो ये आपको दे रहा हूँ, इसमें एक बहुत ही अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। साधकों लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। आखिर ऐसा क्या कारण बना रहता है जिसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं? तो साधकों, हम बात करते हैं, प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं। देखिए मेरे प्रिय बंधुओं, अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी ऊपर छत पर खड़ा हुआ है, यानी 2 मंजिल पर या 3 मंजिल पर खड़ा हुआ है या 1 मंजिल पर खड़ा हुआ है घर की छत पर, तो हमें उसे देखने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? सीधा सीधा फंडा है। यदि हम उसे देखना चाहते हैं तो या तो हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह को इतना ऊंचा उठाएं, या ऐसी जगह पर पहुंचें, दूसरे की बराबर वाली छत पर पहुंचें, या लिफ्ट के द्वारा किसी भी तरह उसके बराबर पहुंचे, जब हम उसे देख पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे। करेक्ट। दूसरा, आपको अथवा हम इतना उसे स्नेह प्रेम करें कि हमारी आवाज सुन के वो नीचे उतर के हमसे मिलने आ जाए। करेक्ट। यही बात साधकों साधना के नियमों में लागू होती है। अब सभी साधक साधना करते हैं और प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अब मैं तो आपको बता दूं साधकों कि जितनी भी पराशक्तियां हमारे सब ऊपर हैं, हमसे सब ऊपर हैं। तो या तो हमें देखने के लिए उनको जहां हम खड़े हैं, हम ये ऊर्ध्व पर खड़े हैं, तो इसे ऊर्ध्व से ऊपर हमें उठ के जाना पड़ेगा, तब उन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अथवा उन्हें अनंत भक्ति करें, अनंत प्रेम करें उनका, तब उन्हें हम ऊपर से नीचे बुला सकते हैं अपने पास तक। कभी कभी साधकों आपने देखा होगा कि कभी किसी को अप्सरा दिखाई देगी, किसी को किन्नरी दिखाई दी, या यक्षिणी दिखाई दी, या कोई और दिखाई दिए। ये सब आपने देखा होगा। तो वो जो है ऊर्ध्व से, वो कुछ लोग ऊर्ध्व से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ ऊर्ध्व से नीचे, और कुछ जो है नीचे आ जाती हैं। तो अब ये दोनों बात फैक्ट आ गई कि या तो आप जहां खड़े हो उससे ऊर्ध्व उठिए, तब आपको साधना में प्रत्यक्ष उसके दर्शन होंगे, अथवा आप जो है अनंत भक्ति के द्वारा उन्हें बुलाइए। अब ऊर्ध्व से कैसे ऊपर उठना है साधकों? देखो साधकों, हमारी जहां स्थिति पृथ्वी पर है, और इस पृथ्वी पर ये शरीर से कोई, देखो साधकों, साधना में और भक्ति में शरीर का कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। शरीर तो केवल क्रिया करने के लिए है, बाकी जो करता है हमारा मन करता है, हमारी अंतरात्मा करती है। मंदिर में जाना इस शरीर का विषय है। शरीर के द्वारा हम चल के किसी मंदिर में गए और वहाँ दर्शन किए। किसने दर्शन किए? हमारी आंखों ने दर्शन किए। किस विग्रह के दर्शन किए? जहाँ जिस देवता का मंदिर था उस मंदिर में जो विग्रह रखा था उस विग्रह के दर्शन किए, यानी विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के, जो भी हो, माता जी के जो भी हो, उनके दर्शन किसने किए? आंखों ने किए। लेकिन ईश्वर नहीं मिले हमें, माता जी नहीं मिली, श्री कृष्ण नहीं मिले, क्योंकि हम तन के द्वारा गए। अब वहां बात आती है मन की। अगर मन के द्वारा हम वहां उनसे मिलन करते हैं तो हमें उनके वहां दर्शन हो जाएंगे साधकों। तो मंदिर में जाना तन का विषय है और ईश्वर से मिलन मन का विषय है साधकों। अब कोई भी सीधी साधना ले लीजिए, सब में यही नियम लागू होते हैं साधकों। तो हम यहाँ आते हैं, ऊर्ध्व से ऊपर कैसे उठें? सबसे मुख्य बात ये है, देखिए साधकों, ऊर्ध्व से ऊपर आपको नहीं उठना है, आपके शरीर को नहीं उठना है, आपकी अंतरात्मा को जो है ऊर्ध्व से ऊपर उठाना है। ऊर्ध्व यानी शरीर से ऊपर उठाना है आपको, शरीर में रहते हुए अपने ऊपर उठाना है। चाहे आप ये कह लीजिए शरीर के चक्रों को एक्टिव करना होता है, या ये सोच लीजिए कि अपनी तीसरा नेत्र धारण करना होता है, चाहे कोई और बात कह लीजिए, वो सब
इस स्थिति से ऊर्ध्व में उठना ही होता है। तो ये साधकों से, ये शरीर के द्वारा अगर ऊर्ध्व में उठते हो आप, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा लगातार, कंटिन्यू। जितना गहन ध्यान करोगे, जितना गहन ध्यान करोगे, उतना ही आपकी अंतरात्मा इस शरीर से ऊपर उठती जाएगी और ऊर्ध्व से ऊपर उठती जाएगी। तो आप उनके दर्शन कर सकते हो, कोई भी सिद्धि आपको प्रत्यक्ष हो सकती है। अथवा उसे अनंत प्रेम के द्वारा प्राप्त करो, तब वो नीचे आ सकती है। अब अनंत प्रेम क्या होता है? दरअसल होता क्या है साधकों को, जब तक साधक साधना करते हैं तब तक केवल मंत्र जपते हैं, मन उनका इधर उधर भटकता रहता है, कोई स्थिरता नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कोई अंतःकरण की शुद्धता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्र जपा और माला फेंकी, सो गए कापी के, उनसे प्रेम नहीं है साधकों। आप दूसरी बात क्या है, आप जो है उनको जो प्रेम करोगे, अनंत प्रेम करोगे। अनंत प्रेम का मतलब तात्पर्य क्या होता है, मैं जब गला रुंध जाए और आंखों से आना शुरू हो जाए, तो ये समझ लो तुम्हारी प्रेम की पहली सीढ़ी शुरू हो चुकी, पार कर लिया आपने। इसी को अनंत प्रेम कहते हैं साधकों। तो अनंत प्रेम के द्वारा आप किसी को भी खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, श्री कृष्ण जी का अंश है, साक्षात गीता में उन्होंने साफ कहा है। और आप जिसको बुला रहे हो वो भी श्री कृष्ण का ही अंश है। उन्होंने कहा तू बुलाएगा अर्जुन मुझे, तू किसकी भी पूजा कर, वो आएगी मुझ तक ही। तो साधकों आप अनंत प्रेम करिए। मंत्र भले किसका जपिए आप, मान के चलिए अप्सरा का मंत्र जप रहे हैं, यक्षिणी का मंत्र जप रहे हैं, किन्नरी का जो भी मंत्र जप रहे हैं, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण का कीजिए आप। आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, तुम्हारे कंठ रुध जाए, गला भर जाए, तो ये समझ लो तुम्हारी अनंत भक्ति शुरू हो चुकी है साधकों। और आपको इस स्थिति में दर्शन ना हो तो मुझे आके बताना कि मैंने ये किया लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। साधकों एक यहां मैं छोटा सा प्रसंग सुना दूं। एक बार अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण, प्रभु आप क्या खाते हो, क्या पीते हो? तो उन्होंने कहा अर्जुन मैं अर्जुन भक्ति रूपी भात को खाता हूं, भक्ति रूपी भात को खाता हूं और प्रेम रूपी जल को पीता हूं। एक बात और कही, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपसे कैसा प्रेम करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जैसे प्रेम का अपने प्रेमी को प्यार करती है, और प्रेमी जैसे प्रेम का को प्यार करता है, जैसे एक पल उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता, उसकी जुदाई में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, कहीं चली जाए तो पूछते हैं कौन है, कहाँ गई, कहाँ गया, ये चीजें होती है। ये भाव अपने अंदर तू अगर ले आएगा साधक अर्जुन, तो वही मेरा सच्चा प्रेम कहलाता है मेरे लिए। तो साधकों यहाँ मैंने शॉर्ट में ये बताया, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो साधकों आप जो किसी से भी साधना करते हो आप उनकी, तो या तो आप भक्ति योग के क्रिया योग के द्वारा ऊपर ऊर्ध्व से उठिए, अथवा उन्हें अनंत प्रेम कीजिए। और अनंत प्रेम कैसे कीजिए? अनंत प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, अनंत प्रेम कीजिए और इस प्रेम के द्वारा आपको दर्शन साधकों होना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास फोन आते हैं, बात करते हैं, गुरुजी कितने दिन में हो जाएगी, क्या क्या काम करेगी? भैया तुम्हें ये ऐसे अब कैसे करूं, बताऊं इनको? जब तुम्हें प्रेम ही नहीं है उससे, अनंत प्रेम ही नहीं है उससे, तो तुम्हें कभी जीवन में से दोने वाली नहीं है। और तुम काम की इच्छा रखोगे तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं होगी, तुम्हें कोई सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि लोभी और लालचों के पास कोई भी सिद्धि नहीं आती है। ये तो साधकों साधना पूर्ण वैराग्य, निर्विचारो निर्विकारो पूर्ण समर्पण भाव। मैं बताता हूँ उसका मूल मंत्र, कई बार बता चुका हूँ। निर्विचारो निर्विकारो पूर्ण समर्पण भाव, पूर्ण समर्पण भाव का ही अनंत प्रेम होता है साधकों को। अब तुम अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बेटियों से क्या नाप तोल के प्रेम करते हो कि मुझे 15 दिन प्रेम करना है या 20 दिन प्रेम करना है, या 1 महीने इनको प्रेम करना है, उसके बाद छोड़ दूंगा, फिर दूसरी से प्रेम करना है, दूसरी माँ से करना है, या पत्नी को 1 महीने प्रेम करना है? बताइए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है तो उससे तो तुम किसी महिला से या लड़की से प्रेम होता है उसे तो तुम जीवन भर नहीं भूल पाते हो। और इन शक्तियों को तुम अगर कहो तो ये कहते हो कि 15 दिन में हो जाए। 15 दिन संकल्प लेके प्रेम करोगे इनसे? साधकों संकल्प लेके की हुई सभी साधनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं और न उनके फल मिलते हैं। दूसरी बात साधकों, आप भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग को छोड़कर अगर साधना करोगे, यानी भाव नहीं होगा, भाव नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो भगवान की इच्छा कैसे हो सकती है? तो तुम्हारे अंदर भावहीन साधना करोगे, भावहीन भक्ति करोगे आप, तो एक तुम्हारी जो मंत्र जप रही हो बच्चे के बकवास के बराबर है ये सब साधकों। जैसे एक छोटा बच्चा 2 साल का 4 साल का बच्चा अपनी माँ से, अपने पापा से कहता, पापा जी मैं माँ गया था, माँ मैं बहुत मिला, माँ बहुत शेर मिले, माँ ओलिया मिले, वो पापा उसी बातें करते हैं बच्चे। तो पापा कहेगा हाँ बेटा माँ मत जाएगा, ठीक है छोड़ के। तो ये चीजें साधकों आप बगैर भाव के, बगैर भक्ति के साधना करोगे तो तुम्हारी ये मंत्र जो जितने भी मंत्र जप रहे हो सब
एक बच्चे की बकवास की बराबर है। कभी कभी मैंने ये देखा है साधक कहते हैं साधना को कल ऊपर अगली करूंगा। अरे भैया पहले से तो कर ले अनंत भक्ति के द्वारा, तभी तो दूसरी करेगा। दूसरी करने का तो ये मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमित तरह सारे कल्याण हो जाएंगे, दूसरा वाला क्यों करेगा तू? तो साधकों, ये वीडियो मैंने केवल इसलिए दिया है आपको। तो साधकों, केवल वो 2 बातों का ध्यान रखो अपनी साधना सिद्धि करने में। यहाँ मुझे दीक्षा लेते हैं, मुझे फोन करते हैं, 5 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, 10 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूछूंगा अनंत भक्ति के द्वारा, हाँ साहब बहुत जोर की भक्ति चल रही है, बहुत जोर की अनंत भक्ति चल रही है मेरी। दिन रात रोता हूँ उसकी भक्ति में, रोटी नहीं खाता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ और बस उसी की याद करता रहता हूँ। इस तरह की बातें करेंगे मुझसे, लेकिन वहाँ कोई ठंडन गोपाल बा घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो माला को पटक दी, बाकी अपने काम में लगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। साधकों, जिन अप्सराओं को, यक्षिणियों, परियों को, किन्नरियों को, सुंदरियों को, बुतनियों को आप देखना चाहते हैं, वो इससे भी अति सुंदर रूप होते हैं उनके साधकों। अभी मैं दिल्ली गया था। दिल्ली मैंने एक बुतनी देवी सिद्ध की थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ये चंद्रमा का जैसे चांद होता है, चंद्रमा के चांद पर तो भी दाग थे साधकों। बिल्कुल इतना सुंदर पूरा शरीर था उसका, ऐसा क्रांतमय शरीर था, इतना सुंदर शरीर था साधकों। तो आप उन्हें जब किसी को देखा ही नहीं है तो आप किसकी छवि को अपने ध्यान पे, मन पे स्थिर चित्त करके ध्यान करोगे? नहीं, किसी की छवि को मत कीजिए आप केवल श्री कृष्ण की छवि को ध्यान में लीजिए और मंत्र जपिए, चाहे अप्सरा हो, चाहे किन्नरी हो, भूत, कोई कुछ भी सिद्धि हो, आप श्री कृष्ण की छवि को ध्यान में ले लीजिए, क्योंकि वही अनंत के मालिक है साधकों। उसी उन्हीं के सब मुंह में पूरा ब्रह्मांड विराजमान है और वो कण में विद्यमान है। वो तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर वो है जिसकी आप साधना करें, वो भी उसी का रूप है। तो आप, और उन्होंने गीता में ये भी कहा, स्पष्ट कहा है साधकों कि जो तू साधक अर्जुन तू किसी की भी पूजा कर, वो सीधी लौट फिर के मेरे लिए जाती है। तो साधकों, सीधी आप श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, साधना किसी की भी करें, श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, बस उसमें 2 फायदे होंगे आपको साधकों। आपकी जो साधना से जो कर रही हो, सिद्धि कर रही हो, सीधी श्री कृष्ण से टच होगी तो आप ऊर्ध्व में उठ जाना शुरू हो जाओगे भक्ति के द्वारा। दूसरी, जिसकी तो मंत्र जप है उसे तत्काल सिद्धि देगी, वो मजबूर होकर वो तो आप कृष्ण की ध्यान करोगे तो आप ऊर्ध्व में भी उठोगे, ऊर्ध्व से ऊपर उठोगे और कृष्ण को अगर छवि को देख के करोगे तो आंखों में आंसू भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन मंत्र आप उसका जप रहे हो तो वो तुम्हारी अनंत भक्ति भी हो जाएगी श्री कृष्ण के प्रति। और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हुई तो समझ लो, मान के चलिए आप यक्षिणी अप्सरा कर रहे हो तो यक्षिणी के प्रति भक्ति हो गई, तब आंखों से आंखें शुरू हो जाए। तो साधकों, मैं जानता हूँ फिक्स टाइम में अगर मैं कहता हूँ 10 दिन में, तो 10 दिन में ही तुम्हारे सामने, नहीं तो 12-14 दिन में वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो दोनों काम हो जाएंगे इसमें, आपकी अंतरात्मा ऊर्ध्व से भी ऊपर उठी भक्ति के द्वारा और अनंत प्रेम के द्वारा वो खिंच के तुम्हारे पास भी आ गई। आपने श्री कृष्ण का ध्यान किया, आंखों से आंसू आए, वो भी तो श्री कृष्ण ही है, उसी का अंश है भाई वो, तो खिंच के आ गई। इधर श्री कृष्ण का आदेश भी हुआ, अगर आप भक्ति करते हो, ध्यान करते हो तो श्री कृष्ण का भी आदेश हुआ कि चल तुझे वो बुला रहा है, मेरा भक्त बुला रहा है तुझे। 3 बात होंगी साधकों इसमें। तो साधकों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही गोपनीय विधि बताई है। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है। अब मेरा ये वीडियो अच्छा लगा साधकों तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताना और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें साधकों। क्योंकि देखो साधकों, 3 साल हो गए, 3 साल में हमारी 9-9.5 सब्सक्राइब है भाई। और जो चटर पटर की बातें करते हैं, चटर पटर के बढ़िया अच्छे वीडियो डालते हैं साधकों, उनके जो 1-1 लाख पहुंच गए हमारे साथ से, तो कुछ थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन मिलता तो मुझे कुछ है नहीं इससे कि यूट्यूब से कुछ मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक पैसा नहीं मिलता है साधकों। मैं तो निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ आप सबकी। तो सब्सक्राइब भी करें और इन बातों को, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो साधक मुझसे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे नहीं जुड़े, लेकिन मेरी बातों को मान के वो ईश्वर की प्राप्ति तो करें, सिद्धि साधनाओं को तो सिद्ध करें। क्या फर्क पड़ता है मुझे न मानने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो कल्याण हो किसी भी तरह से। आपने देखा होगा नदी बहती रहती है, लोग पानी पीते हैं, नदी को कोई चिंता नहीं है कौन पी रहा है कौन नहीं, वो तो कर्म बहना होता है। फल देखे आपने, वृक्षों को देखा है, वृक्ष फल देते हैं, उन्हें ये सोच के फल नहीं देते हैं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, वो तो सभी के लिए देते हैं। लो तो बढ़िया, ना लो तो बढ़िया। हवा बहती रहती है, सूर्य निकलता है रोज, अच्छे भी उससे धूप लेते हैं, गर्मी उष्मा लेते हैं और बुरे भी लेते हैं। तो साधकों, अपने जो भी दोस्त हो, मित्र हो, उनको भी बताएं किस तरह से करो। मुझे गुरुजी मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे गुरुजी मानो, लेकिन साधकों से कहो ताकि उनका कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में साधकों फिर कल मिलूंगा। जब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दोस्तों, ये साधना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं
और इसी के साथ मेरा फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। इन दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि इन दोनों पेजों पर भी नई नई प्रकार की साधनाएं और हर समस्या के समाधान आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों पेजों को आप फॉलो कीजिए, और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और जो लोग मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई नई साधना लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मैं एक नई साधना के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।